अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि आज जेके बोस क्लास 11th का उर्दू का पेपर था। इस वीडियो में मैं आपके साथ आज का सॉलिड पेपर लेकर आया हूं। हम इस वीडियो में आज के पेपर को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों की मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्लास 11th के आज के उर्दू पेपर के बारे में। तो उर्दू का जो पेपर आपका आया था वो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। मेरे पास यहाँ पे सी सीरीज़ का पेपर है। हालांकि सभी सीरीज़ में ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चंस यहाँ पे सेम ही पूछे गए थे। ठीक, यहाँ पे पेपर जो था वो 15 पेजेस पे प्रिंट था। ठीक, 14 क्वेश्चंस आपको पूरे के पूरे पूछे गए थे। 80 मार्क्स का आपका पेपर आया था, प्लस 20 मार्क्स जो आपके हैं वो आपको स्कूल वाले अपने इंटरनल और एक्सटर्नल के यहाँ पे मिला के दे देंगे। ठीक, इस पेपर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला सेक्शन जो आपका था वो यहाँ पे आपका रीडिंग कंप्रेंशन जिसको कहते हैं। यहाँ से आपको एक पैसेज 8 मार्क्स की दी गई थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं लकड़हारा पे एक पैसेज यहाँ पे लिखी गई है। लगभग 1 से 1.5 पेज पे ये पैसेज लिखी गई है। उसके बाद नीचे आपको 4 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। 4 के 4 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना था और हर क्वेश्चन के आपको यहाँ पे 2 मार्क्स थे। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे कितने मार्क्स बने? 8 मार्क्स आपको इन 4 क्वेश्चंस के यहाँ पे बने। इसमें पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, नौफल ने लकड़हारे से क्या पूछा। अगर आप ऊपर की पैसेज को ही पढ़ोगे, आप यहाँ पे देखें, नौफल ने इस लकड़हारे बूढ़े को पास बुलाकर पूछा कि सच के असल क्या है। हातिम को कौन पकड़ लिया। ठीक, तो यहाँ तक आपको लिखना था। हो गए आपको यहाँ पे 2 मार्क्स। इसी तरह से बाकी के जो 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों के 3 क्वेश्चंस का आंसर आपको ऊपर पैसेज में ही यहाँ पे था। उसके बाद इसका यहाँ पे आपको आर पार्ट भी दिया गया था। आप ये करें या नीचे की जो पैसेज है वो करें। ठीक, 2 में से किसी एक पैसेज को आपने यहाँ पे अप्रोच करके अटेम्प्ट करना था। ठीक, उसके बाद आगे हम चलेंगे। ये तो हो गया आपका रीडिंग कंप्रेंशन वाला पोर्शन। उसके बाद नीचे यहाँ पे दिए गए सवालात में से 2 सवालों के मुख्तसर जवाब लिखें। यहाँ पे आपको नीचे 4 सवाल थे। ठीक, 3 सवाल थे, 3 सवाल नीचे थे। आपको 3 में से आपको कोई से भी 2 सवाल यहाँ पे अटेम्प्ट करने थे। ठीक, हर सवाल का यहाँ पे आपके कितने मार्क्स थे? 2 मार्क्स थे। तो 22 यहाँ पे 4 आपको यहाँ पे बना था। इसमें आपको छोटे ही आंसर लिखने थे, ज़्यादा बड़े बड़े आंसर आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं थी। ठीक, बिल्कुल छोटे छोटे आंसर आपको यहाँ पे लिखने थे। 4 लाइन्स 5 लाइन्स में आपको लिखने थे। ठीक, उसके बाद नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं, दरे झेल अदबा में से किसी एक ही हालात जिंदगी या अदबी कारनामे पे तहरीर कीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं मीर अमन दहलवी। ये मैंने आपको गेस्ट पेपर में भी दिया था कि भाई साहब ये रिपीटेड है, इसको पढ़ के जाना, ये डेफिनेटली आपका आ जाएगा। इसमें यहाँ पे मौलवी अब्दुल हक भी मैंने दिया था। और उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक, 3 आपको दिए गए थे। 3 में से आपको किसी एक ही हालात जिंदगी पे यहाँ पे नोट लिखना था। ठीक, सिर्फ 3 में से एक ही हालात जिंदगी पे आपको नोट यहाँ पे लिखना था। अगर ये आया तो ठीक है, नहीं आया इसके आर पार्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं दास्तान या ड्रामा पर नोट लिखे। ठीक, या तो दास्तान पे या तो ड्रामा पे, 2 में से किसी एक पे। या तो ऊपर का आप लिखो किसी का हालात जिंदगी पे नोट, या इसके आर पार्ट में यहाँ पे आपको दास्तान या ड्रामा पे नोट लिखना था। ठीक, मैंने गेस्ट पेपर में ये सारी चीजें आपको बोली थी। गेस्ट पेपर में आपको दास्तान भी था, ड्रामा भी था। मैंने बोला था या ये पढ़ लो या किसी की हालात जिंदगी पे नोट लिखो। 2 में से कोई एक आपका यहाँ पे चलेगा। 5वें सवाल की अगर मैं बात करूँ तो 5वां सवाल आपका यहाँ पे आया था, दरिजेल अशार में से दो की शायर के हवाले के साथ तशरीह कीजिए। ठीक, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कितने आपको यहाँ पे दिए गए हैं, 1 2 3 और 4। 4 में से आपको सिर्फ 2 की यहाँ पे तशरीह लिखनी थी। तशरीह के साथ साथ आपको शायर का भी हवाला यहाँ पे लिखना था कि किस शायर ने इन शायरों को यहाँ पे लिखा था। ठीक, तशरीह करना आपको आता ही होगा। 4 में से सिर्फ 2 के अटेम्प्ट करने थे, बिल्कुल ईजी था। 4 में से आपको 2 तो आसानी से फंस ही जाते। और इसके अलावा इसके भी आपको यहाँ पे आर पार्ट दिया गया था। ठीक, अगर आपको तशरीह आती है तो ठीक है, नहीं आती है नीचे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। किसी एक शायरी बंद की तशरीह नज़म के अनवान और शायर के हवाले के साथ कीजिए। ठीक, आपको यहाँ पे क्या काम करना था? आपको नीचे नज़म दी गई थी, आपको शायरी बंद की तशरीह करनी थी, साथ में अनवान का नाम भी लिखना था, नज़म का नाम भी लिखना था और शायर का हवाला भी आपको यहाँ पे देना था। या तो ऊपर कर लो तशरीह कर लो, या तो आप नीचे यहाँ पे नज़म को अटेम्प्ट कर लो। ठीक, 2 में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना था। हो गया आपको ये वाला पोर्शन भी बिल्कुल ईजी। इसमें भी बाज़ाब्ता आपको आर पार्ट था। उसके बाद छठे क्वेश्चन की मैं बात करूं, छठा क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया था, दरे झेल शायरा में से किसी एक की हालात जिंदगी या शायराना खूबियां तहरीर कीजिए। ठीक, यानी कि आपको शायर 3 है, जैसे यहाँ पे वली दकनी है, दूसरा यहाँ पे कौन है, हकीम मंजूर है, देन उसके बाद यहाँ पे जिगर मुरादाबादी है। तो 3 है, 3 में से यहाँ पे आपको किसी एक की यहाँ पे हालात जिंदगी पे नोट लिखना था। ऊपर यहाँ पे मुसन्निफ है, नीचे यहाँ पे आपके 3 शायर है, तो 3 में से किसी एक की हालात जिंदगी पे आपको यहाँ पे नोट लिखना था। बिल्कुल ईजी था। वली दकनी आपको गेस्ट पेपर में भी मेंशन
मेंशन था, ठीक। उसके बाद 7वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, 7वां क्वेश्चन आपका पूछा गया था, नज़म खुद सताई का मरकजी ख्याल कीजिए। देखो गेस्ट पेपर में ये एज इट इज़ ऐसे ही मेंशन था, खुद सताई वहाँ पे मेंशन था, वही यहाँ पे आपका रिपीटेड ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा, ठीक है। गेस्ट पेपर में आपका मैंने मेंशन किया था, तो ये यहाँ पे आपको पूछा गया था, ठीक। तहरीर आपको लिखनी थी, नज़म एक यहाँ पे दी गई थी इसकी, या इसके आर पार्ट में आपको क्या, नज़म रात और रेल का खुलासा तहरीर कीजिए, ठीक। इसका भी यहाँ पे आपको आर पार्ट था। देखो कितना ईजी पेपर था, या तो ऊपर की नज़म आप अटेम्प्ट कर लो या नीचे की नज़म अटेम्प्ट कर लो, मतलब ऊपर के सवाल को अटेम्प्ट कर लो या नीचे के सवाल को अटेम्प्ट कर लो, दो में से कोई एक आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। बिल्कुल इजी था, गेस्ट पेपर में ये मेंशन किया था मैंने। देन उसके बाद आप नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे यहाँ पे मंदरजा झेल शारी अज़ाब में से किसी एक पर नोट लिखिए। देखो यहाँ पे आपको फिर नीचे फिर से नोट लिखने को बोला गया है। नीचे क्या क्या आई है, एक गज़ल है, मसनवी है और नज़म है, ठीक। मसनवी और गज़ल आपको मैंने गेस्ट पेपर में भी मेंशन की थी, तो सेम यहाँ पे रिपीटेड ये आई है। तो इस पे आपको नोट यहाँ पे लिखना था, तीन में से किसी एक, ठीक। नज़म पे भी आप लिख सकते थे, गज़ल पे भी लिख सकते थे, मसनवी पे भी लिख सकते थे, किसी एक पे आपको यहाँ पे लिखना था। लेंथी है थोड़ा सा लेकिन ईजी है, ठीक। लेंथी है थोड़ा सा, मानता हूँ मैं, लेकिन ईजी है, क्योंकि नोट लिखने में बहुत टाइम वेस्ट यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया था, दरअसल असलाहत में से दो की मिसालों के साथ वजाहत कीजिए, ठीक। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हुस्न तालील है, तजाद है, हुस्न मुतला है और रदीफ है, ठीक। 4 में से सिर्फ आपको 2 को यहाँ पे एक्सप्लेन करना था, साथ में विद एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे लिखना था, और आपके यहाँ पे 4 मार्क्स इससे भी यहाँ पे बन जाते। बिल्कुल इजी था ये, बिल्कुल आसान था, ये आपको गेस्ट पेपर में भी मेंशन था, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आके देख सकते हैं, नीचे आपको मजमून राइटिंग थी, दिए गए अनवानात में से किसी एक अनवान पर 200 अल्फाज पर मजमून लिखिए, ठीक। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 है, एक यहाँ पे आपको इत्फाक में ताकत है, खेलों की अहमियत, अमन खुशहाली की समानत, साइंस और हमारी ज़िंदगी, ठीक। इसमें यहाँ पे खेलों की अहमियत जो है वो आपको गेस्ट पेपर में मैंने मेंशन करी थी, ठीक। 4 में से आपको किसी एक पे यहाँ पे आपको मजमून लिखना था, 1 से 2 पेजेस तक आपको मजमून लिखना था, तो होगा ये आपको यहाँ पे कंप्लीट। खेलों की अहमियत मैंने गेस्ट पेपर में मेंशन की है, वो यहाँ पे आपको आ चुका है, ठीक। उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आपका पूछा गया है, 11वां सवाल आपका पूछा गया था, आपके ये आपको खत लिखनी थी, ठीक। खत लिखनी थी, इसका भी आपको आर पार्ट यहाँ पे था। मैंने आपको बोला था कि खत लिखने का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। बकीन में जनाब हेडमास्टर साहब ये जनाब आली गुजारिश खिदमत है, नीचे बॉडी लिख के आपकी नवाजिश होगी अर्जी न्याजमंद, तो कंक्लूड कर देना था, तो बराबर मार्क्स आपको यहाँ से इसके भी दिए जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जब वो तहरीर लिखनी थी, जैसे आपके स्कूल में मुनादा एक महफिल मुज़ाकरा का कार्रवाई तहरीर कीजिए, ठीक। या इसका यहाँ पे आपको अखबार की रिपोर्ट आई थी, वो भी उसके भी आर पार्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे आपको अपने भाई की दुकान पर गर्म कम्बलों की सेल पर इश्तिहार लिखिए, ठीक। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपको ईजी था। रिपोर्ट राइटिंग जो आपको सभी को पता है, रिपोर्ट राइटिंग सेम एज इट इज जैसे मजमून का होता है वैसे ही होता है, लेकिन रिपोर्ट राइटिंग में आपको अपना नाम भी लिखना होता है, नीचे टाइटल के नीचे नाम अपना लिखना होता है, मजमून में अपना नाम नहीं होता है, ठीक। तो ये आपको यहाँ पे लिखना था, बिल्कुल इजी था। उसके बाद नीचे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 13 क्वेश्चन नंबर 13वां सवाल यहाँ पे आपके क्या आया था, दर्ज झेल सवालात में से 2 सवालों के जवाब तफसील कीजिए, ठीक। आपको नीचे यहाँ पे फिर से 4 सवाल थे, 4 में से आपको सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने थे, ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे, 4 में से सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने थे। कितने मार्क्स आपको यहाँ से थे, 12 मार्क्स आपको यहाँ पे इन 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के आए थे, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मसरूफी सवालात, हर सवाल के साथ 4 जवाब है, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। मीर अमन ने किस्सा 4 दरवेश का जो तर्जमा किया है, इसका नाम क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक कहानी और बागो बहार है, आखिरी कदम है, तो ये आपका बागो बहार यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन रहने वाला। उसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं महले की मोहल्ले की होली का ताल्लुक किस सनफ नसर से है, ठीक। अफसाना, ड्रामा, नावल, खाका, तो ये हमारा ड्रामा ही इसका आई थिंक राइट आंसर रहने वाला। आखिरी कदम का मुसन्निफ कौन है, ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन है, मीर अमन है, रशीद अहमद सिद्दीकी है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, अजहर परवेज है, तो इनमें से आपको अटेम्प्ट करना था। उसी तरह से आप यहाँ पे अगला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख सकते हैं, गजल गोई का आगाज कहाँ से हुआ, दिल्ली से हुआ, लखनऊ से हुआ, आगरा से हुआ या दक्कन से हुआ, तो ये यूजुअली लखनऊ से ही हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे खुद सताई नज़म का शायर कौन है, ठीक। आप यहाँ पे देख सकते हैं गालिब, अल्लामा इकबाल, हाली, अकबर अला आबादी, तो इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना था। देन उसके बाद यहाँ पे गजल के आखिरी शार को क्या कहते हैं, मुतला कहते हैं, मुक्ता कहते हैं, हुस्न मतला कहते हैं, जेब मतला कहते हैं, तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था। ये था आपका आज का 11th का सॉलिड उर्दू पेपर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।